तो फ्रेंड्स, राधे राधे। अभी टाइम हो रहा है 5:32 और उजाला हो रहा है धीरे धीरे। तो जहाँ सूरज निकलता है मतलब सूर्य निकलने वाला है और वहाँ पे मौसम रेड रेड हो गया और आज थोड़ा बादल भी है। और मैं आ गई थी किचन में जो है झाड़ू लगाने। आज जल्दी से खाना बनाऊंगी, जल्दी जल्दी सब कुछ करूँगी क्योंकि आज महुआ बिनने जाना है। आज 2-3 जगह का महुआ एक ही दिन में बिनना है एक ही साथ। तो सबसे पहले मैं आ गई थी किचन में, यहाँ पे लगाया झाड़ू पूरे किचन में और सारे सामान को इधर किया और इन सबको उधर झाड़ू लगा के इन सबको उठा उठा के सब से रख दूँगी सही से। सारे सामानों को रखने के बाद जो है झाड़ू लगा के कचरा उठा के उसके बाद जो है चूल्हा पोतने लगी। चूल्हा पोतने के बाद आ गई थी पोछा लगाने के लिए क्योंकि किचन बहुत गंदा हो गया था। तो पोछा लगाया। पोछा लगाने के बाद गैस पे चाय चढ़ाया क्योंकि लेट हो रहा था मम्मी को। और जो है गैस पे चाय चढ़ाने के बाद जो है आग जलाने लगी खाना बनाने के लिए। चाय बन गई थी, फिर सबके लिए चाय निकाला। ममरा और चना और मिठाई रखा हुआ था वो निकाला। आज बनेगा दाल का, मतलब जो ये कद्दू डाल के बनता है ना वो बनेगा। तो जो है सबसे पहले दाल और पानी सब कुछ रखा। दाल तो नहीं रखा, अभी पानी रखा है और नमक डाला और ये खटाई का मसाला, खटाई सब कुछ डाल के दाल डाल दिया। और उसके बाद ये कद्दू डाल देंगे जो काट के रखा हुआ है। और ये सब चढ़ाने के बाद दीदी आ गई थी यहाँ दुकान खोलने के लिए क्योंकि अब उजाला हो रहा है धीरे धीरे और बच्चे भी आएंगे अब छोटे छोटे। तो आ गई थी वो दुकान खोलने। तो ताला खोला और उसके बाद जो है नीचे का पल्ला नीचे गिरा के ऊपर का ऊपर उठा दिया। बरामदे में झाड़ू लगाया और उसके बाद आ गई थी किचन में। किचन फैला पड़ा था तो इन सबको सामानों को उठा के नीचे रखा। जो बर्तन थे छोटे मोटे चाय वाय के तो इन सबको इकट्ठा किया। और इसमें पानी रखा हुआ था मग में तो उसको पानी नीचे करके डाला। और ये फ्लावर मैंने ना कल बनाया था, आप लोगों को नहीं दिखा पाई, अभी एक और बनाऊंगी तो वो दिखा दूंगी। और ये ना देखने में बहुत प्यारा लग रहा है। जिसको यहाँ पे रखा था, तो खिड़की पे रखा था, खिड़की पे अच्छा लग रहा है बट इसमें हवा चल रही तो आ गया जा रहा है, इसलिए जो है वहाँ से हटा के वहाँ पे रख दिया है। और ये तब तक ये लगदावा बन गया था। फिर इसको उतार के चावल धो के कुकर में ले लिया और पानी डाल के इसको चढ़ा देंगे चूल्हे पे। मंदिर में पूजा हो चुका था और जो है मैं यहाँ के सारे बर्तनों को ले जा रही थी अंदर। यहीं पे रात को धुला था तो यहीं पे रख दिया था। सात 15 हो रहे, पीछे घड़ी में भी दिख रहा होगा आप लोगों को। और उसके बाद मैं लगाने लगी झाड़ू। यहाँ पे ये बर्तन वर्तन रखने के बाद सब कुछ करने के बाद झाड़ू लगाने लगी। और उसके बाद इस साइड आ गई थी, वहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद तो इस साइड भी कचरा हो गया था। और बाहर से उजाला बहुत तेज़ वाला आ रहा है, फ़ोन में ज़्यादा ही दिखते हैं, सामने से तो बादल ही घिरे हुए हैं। और वहाँ पे फ्लावर बहुत प्यारा लग रहा है मेरे को। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे पापा महुआ बिन के लाए थे तो ऐसे ही रखा हुआ है, अभी इसको छत पे डालना है। उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद कचरा उठा के डाला डस्टबिन में और आ गई थी बाहर। और बाहर से हवा चलने लगी, मतलब मौसम ख़राब हो रहा है।
घने बादल छा लिए हैं, ऐसा लग रहा है बारिश होएगी। तो जो है अभी सब कुछ हटा लेंगे जो बाहर फैलाया हुआ है। मौसम पूरा बिल्कुल ठंडा हो गया है और उसके बाद मैं आ गई थी अंदर और आटा गूँथने लगी। आटा गूँथने के बाद जो है सारी रोटियों को बना लेंगे। तो दीदी सेक रही थी, मैं फटाफट से सारी रोटियों को बेल के रख दूँगी थाली में, क्योंकि मुझे लेट हो रहा है महुआ बिनने जाने के लिए। तो जो है सब रोटियों को बेल के रख दूँगी और उसके बाद जो है अपना मैं चली जाऊँगी महुआ बिनने। तो 50 पे सारी रोटियां सिक गई थी और जो है कल्लो को ले आके दे दिया उसकी पहली रोटी। और दीदी यहाँ चूल्हे से आग निकालने लगी। तो ये आग को निकाल लेंगी जब तक चूल्हा ठंडा हो जाएगा। तो उसके बाद जो है तब तक मैं जा रही थी महुआ बिनने, सब तसला सब कुछ मतलब लेके और ये तौलिया लेके मैं जा रही थी। 8 बज रहे हैं तो मैं चली गई महुआ बिनने और दीदी पूरे घर का काम निपटाई। फिर पानी ले गई और जो है बर्तन लेके जाएंगी। पहले जले बर्तनों को धुल लेंगी। तो अभी हल्की धूप भी हो रखी है, अभी तक तो पूरे घने बादल थे, अब तो थोड़ी थोड़ी धूप हो रखी है। बाहर से बर्तन धुल के लेके आई और अंदर जो है इन सब बर्तनों को खंगाल के रख देंगी, मतलब जो दोनों कुकर और तवा। और बाकी बर्तन जो रखे हुए हैं इसको धो लेंगे। चाय और अभी जो खाना बना उन सब के बर्तन थोड़े बहुत निकल आए हैं तो इनको धो के निपटा देंगी। ये बर्तनों को धुलने के बाद आ गई थी किचन में चौका लगाने के लिए। तो ये जो है सबसे पहले चूल्हे के पीछे की दीवार को जो है पोता, उससे मिट्टी से जो है, क्योंकि वो पूरी काली काली हो रखी थी तो चमक ही गायब हो गई थी उसकी। तो ये बोली मिट्टी से जो है पोत देते तो अच्छी चमक आएगी। तो सबसे पहले दीवार को पोता, उसके बाद जो है चूल्हे को। तो देखने में तो बहुत प्यारा लग रहा था। के बाद वो बाल्टी में पानी लेके आई और किचन को धुलने लगी। बीच बीच में धुलते रहो तो सही है, नहीं तो वहाँ पे पूरा ख़राब हो जाता है। जो है चूल्हे के पास ज़्यादा ही ख़राब होता है नीचे का। तो उस साइड धुलने के बाद आ गई थी इस साइड धुलने के लिए। और सबसे पहले उस साइड की डेहरी को धुल देंगे और उसके बाद जो है इस साइड अंदर बरामदा धुलेंगे। तो लगाने के बाद पानी डाल के झाड़ू लगा दिया और उसके बाद पूरा वाइपर मार दिया हर जगह जो है, क्योंकि पानी भर जाता है बीच बीच में, सूखता नहीं है जल्दी, तो इसको वाइपर मारना पड़ता है। फिर इस साइड धुलने के बाद आ गई थी इस साइड जो है धुलाई करने के लिए। तो इस साइड भी फटाफट से जो है धुलाई कर लिया पानी डाल के पूरा।
साइड वाइपर मारने के बाद आ गई थी आंगन में वाइपर मारने के लिए, और आंगन को धुल लिया था, दिखाया नहीं उस साइड धुलने के बाद। तो जो है यहाँ पे फटाफट से पूरा वाइपर मारा। और फिर अंदर से कपड़े ले आई और उसको धुलने लगी। तो सारे कपड़ों को धुल के डाल दूँगी, क्योंकि आज धूप तो हो नहीं रही तो सूखेंगे नहीं, तो जल्दी धो के डाल देती हूँ, यानी सूख जाए, क्योंकि धूप रहती है तो 1 घंटे में सूख जाते हैं। आज पता नहीं सूखेंगे भी या नहीं। कपड़े को धो के फिर आ गई थी बाहर सुखाने के लिए। यहाँ साथ तार पे जो है वह डाल दूँगी कपड़ों को। तो अभी 9:55 हो रहे हैं, अरे सारे कपड़े धुला गए हैं, तो जो है इन सबको धुल के डाल दूँगी। अरे मतलब बहुत सारा काम हो चुका है। और अब मैं तब तक महुआ बिन के भी आ गई थी। अभी दूसरी बार फिर से जाना है। फिर मैं चली गई थी दूसरी जगह, और दीदी आ गई थी पुल के पास महुआ बिनने के लिए। यहाँ पे आई थी मम्मी, और दूसरी जगह जो था वहाँ पे मैं गई थी। पूरा हिस्से में है तो 2 जगह का एक साथ ही पड़ जाते कभी कभी। बहुत सारे महुए गिरे हुए हैं नीचे गड्ढे में। हम लोग महुआ बिन के आए और उसके बाद जो है थोड़ा आराम किए, इधर उधर किए। तब तक जो तेज़ मतलब हवा चलने लगी, बहुत तेज वाली हवा आ गई ना, पूरा तूफान ही आ गया था। इतनी तेज हवा चल रही थी कि पूरे पेड़ हिल रहे थे। और फटाफट से सारे कपड़ों को उठा के ले आई अंदर।